जब भी अपन ट्रेड डालते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी और मुझे प्रॉफिट होगा। कभी ऐसा नहीं सोचते कि प्राइस यहाँ से नीचे गया तो मुझे कितना लॉसेस होगा। आप हमेशा सबसे पहले अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो कि इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। क्योंकि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो हमेशा सबसे पहले उसका रिस्क कैलकुलेट करता है कि इस ट्रेड में उसका कितना रिस्क है, और अगर वो रिस्क उसके रिस्क पर डे के अंदर है देन ओनली ही वो मार्केट में ट्रेड डालता है। बाय डूइंग दिस वो मार्केट में पहले से ही रेडी हो जाता है कि उस ट्रेड में उसको लॉसेस भी हो सकते हैं। प्लस कितनी भी अच्छी ट्रेड आपको मार्केट में दिख रही हो, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेड आपकी लॉसेस में जा सकती है। और सक्सेसफुल ट्रेडर इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। जितना इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बनाना है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉसेस लेना सीखना। क्योंकि लॉसेस ही वो इकलौती चीज़ है जिसकी वजह से आपके मार्केट में इमोशंस ट्रिगर होते हैं, और उसकी वजह से आप करते हो रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, और उसकी वजह से आप जो स्मॉल लॉस लेना चाह रहे होते हो वो आपका स्मॉल लॉस बिग लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप एक बार लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख गए तो समझ लो आप ट्रेडिंग में एक नेक्स्ट स्टेप पर जा चुके हो। बट अब बात आती है कैसे अपन को लॉसेस लेना सीखना है। तो इस चीज़ के लिए सुभाषिस सर का जो लेटेस्ट कोर्स उसमें एक लेक्चर था, लॉसेस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। उस लेक्चर के अंदर सर ने एक एक्सरसाइज करने को बोला था जिसके अंदर अपन को 10 दिन के अंदर 2500 रुपये लॉसेस करने थे, और उन लॉसेस को करके अपन सीख सकते थे कि मार्केट में अगर अपन खुद से चाहे लॉसेस लेना तो भी अपन जानबूझ के भी 2500 रुपये लॉसेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या है वो एक्सरसाइज, किस तरीके से आपको उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है, ये सारी बात जानने से पहले अगर आपको इस तरीके से जो लेटेस्ट कोर्स है उसकी शॉर्ट समरी में वीडियोस चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एवरी थर्सडे आपको इस चैनल के ऊपर जो सुभाषिस सर का लेटेस्ट पेड कोर्स है उसके हर एक लेक्चर की शॉर्ट समरी मिलेगी। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि वो क्या एक्सरसाइज है और किस तरीके से आपको करना है। जैसा कि मैंने बताया था इस एक्सरसाइज के अंदर अपन को 10 दिन के अंदर 2500 रुपये लॉसेस करने हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि आपको 2500 रुपये ऐसे लेके आने जो फ्री मनी है, जिसको अगर आपने लॉसेस भी कर दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, HDFC बैंक, रिलायंस या BPCL, इन तीनों में से आपको जो सा भी स्टॉक अच्छा लगता है उस स्टॉक को आप चूज़ कर लो और अपनी चार्ट विंडो में लगा लो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लेना है। अब आपको 9:35 से 9:40 की कैंडल देखनी है मार्केट के अंदर। जो भी स्टॉक आपने चूज़ किया है उसके अंदर जो भी 9:35 से 9:40 की कैंडल बनेगी उस कैंडल का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस पर आपको ट्रेड लेनी है, और उसका अपोजिट साइड का हाई या लो आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। रिस्क कितना होगा, पर डे अपन को 250 रुपये का रिस्क लेना है, ताकि 10 दिन तक अगर अपन ये एक्सरसाइज करेंगे तो अपना टोटल रिस्क कितना हो जाएगा, 2500 रुपये। अगर अपन को पोजीशन साइजिंग कैसे बनानी है, अगर किसी को नहीं आता है कैसे करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जितने रुपये का आपका स्टॉप लॉस है उससे अगर आप 250 को डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर ऑफ क्वांटिटी आएगी वही आपको बाय या सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल इस दिन कौन सा है, 9:35 से 9:40 की कैंडल, ये 9:15 की है, ये 9:20, ये 9:25, तो ये 9:35 से 9:40 की कैंडल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड कर लिया, यहाँ पे एंट्री हो गई आपकी, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई और लो लगा लेना है। तो 3 रुपये और 85 पैसे आपकी इसमें वाई है। तो सबसे पहले फिर से कैलकुलेटर खोलना है और इसको 3 रुपये और 85 पैसे से डिवाइड कर देना है। तो इस दिन आपको 64 क्वांटिटी मार्केट में सेल करनी है। अभी 2 बार से अपन को सेल आया, किसी दिन आपको ब्रेकआउट ऊपर की साइड भी होगा तो आपको ऊपर की साइड एंट्री लेनी है और नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। ठीक है, और टारगेट क्या होगा मार्केट के अंदर, ट्रेड को आपको जब तक होल्ड करनी है जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या फिर 3:15 ना बच जाए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट रूल जो है कि आपको दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेना है और कैश के अंदर लेना है। फ्यूचर्स के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, MIS ऑर्डर डालना है और कोई भी री एंट्री नहीं करनी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं 2500 रुपये क्यों लगाऊं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसे बैक टेस्ट कर लेता हूं। दोस्तों अपन क्या सीख रहे हैं, लॉसेस लेना सीख रहे हैं। अगर आप मार्केट को लॉसेस नहीं दोगे और सिर्फ देखोगे ना तो उससे आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। आपको इससे एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर आप विद सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस अगर आप लॉसेस लोगे तो आप पूरे 2500 रुपये भी लॉसेस नहीं कर पाओगे 10 दिन के अंदर। इसीलिए आपको कोई बैक टेस्टिंग नहीं करनी है, आपको डेली मार्केट के अंदर 10 दिन तक लगातार इस सेटअप के साथ ट्रेड लेना है। और एवरी डे आपका जो डाटा है, कहाँ पे स्टॉप लॉस आया, कहाँ पे एंट्री आई, कब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो सारी डाटा आपको अपनी एक नोटबुक के अंदर लिख लेना है। मैं एक एग्जांपल लगा देता हूँ। जब मैंने ये क्लास ली तो मैंने ये एक्सरसाइज करी थी और उस एक्सरसाइज के अंदर मेरा क्या रिजल्ट्स आए थे वो सारा का एग्जांपल मैं आपको लगा देता हूँ एक स्क्रीन के ऊपर, आप देख लो।
और ट्रस्ट में दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करने के बाद और जो इसके बाद जो सर ने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, इस तरीके से अपन ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। जब दोनों चीज़ कंबाइन करी थी ना, तो मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसा खुल गया था। अब उसके बाद से ना तो मैं ज़्यादा ओवर क्वांटिटी में ट्रेड लेता हूँ, ना मेरे लॉसेस बड़े होते हैं और ना मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। तो वो क्या क्या लेसन्स मैंने सीखे थे, वो सारे लेसन्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप भी एक्सरसाइज को कर लोगे, ताकि आपको भी वो लेसन्स काफ़ी अच्छे से और ईजिली समझ में आए। टिल देन आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है और अपने लॉसेस को एंजॉय करना सीखो। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।